हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार। और आज मैं इस लेक्चर में बेसिकली जो मेरी प्लेलिस्ट चलेगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इस प्लेलिस्ट को कोई भी देख सकता है और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में विकास कर सकता है। ठीक है। और ये जो किताब है मैं इसको रीड आउट करूँगा और इसको मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली ये किताब क्या कहना चाह रही है रिलेटेड टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। और ये किताब मैं बता दूं कि डॉक्टर विजय अग्रवाल ने लिखी हुई है। दिख रहा है आपको इनका नाम यहाँ? ठीक है। और डॉक्टर विजय अग्रवाल जी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। और बेसिकली ये थी डॉक्टर विजय अग्रवाल के बारे में। और भी इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा इनके बारे में। तो काफ़ी वेल नोन पर्सन है ये और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है ये। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये किताब पढ़ना। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट function of education at any level is to develop the personality of the individual and the significance of his life to himself and to others. By ग्रेसन कर्क। ग्रेसन कर्क कहते हैं कि एजुकेशन का सबसे ज़रूरी काम यह है कि वो हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी को ग्रो करे। ठीक है। जिससे कि जो व्यक्ति है अपने आप को समझ सके कि आखिर वो उसके अंदर क्या खूबी है और उससे वो कैसे उस अपने टैलेंट को लेकर सोसाइटी का भी विकास करे, अपने आसपास के क्षेत्र का, और कुछ ना कुछ इस दुनिया में कंट्रीब्यूट करे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर, वाई डू यू नीड टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने की क्यों ज़रूरत है। माई डियर फ्रेंड्स, आई शैल, बेसिकली ऑथर कह रहे हैं डॉक्टर विजय करवाल जी। माई डियर फ्रेंड्स, आई शैल बिगिन बाय गिविंग यू माई रिगार्ड्स। I know the first sentence of my book may seem a little out of place and even surprising to you, but you should understand that if I have forwarded my regards to you, I have done this after a great deal of thought and with a pure heart. ठीक है। तो ऑथर जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पहली लाइन जो इन्होंने यहाँ मेंशन करी है, जो मैंने भी जस्ट रीड आउट करी थी ग्रेसन कर के बारे में, तो ये जो लाइन लिखी है ये लाइन हो सकता है बहुतों के दिमाग से ऊपर से जा रही हो, लेकिन ये एक सच्चाई है। इसको हमें एग्री करना चाहिए कि जनरली हमें लगता है कि यार एजुकेशन जो है, एजुकेशन का मकसद ये है कि जिस हिसाब से, स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम हुआ है कि बस किसी तरह याद करो, मगअप करो और टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस उठाओ, उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से, घोट के पी जाओ उसे, और जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठोगे तो उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन टकराएगा। तो इस तरीके का हम सब लोग उसी एजुकेशन फेज से निकले हैं कि मतलब मोर यू प्रैक्टिस द रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, मोर you will be able to get the good marks in the examination, and that is the true reality in current scenario and also in past scenario also. So
लेकिन असली मकसद एजुकेशन का ये है कि इंसान को प्रॉपर तरीके से पता चले कि उसमें क्या खूबी है, उस चीज़ का उसके अंदर पूर्ण विकास हो, उसकी पर्सनैलिटी ग्रो हो, इंसान इंसान लगे। लेकिन आज की डेट में इंसान हैवान बने जा रहा है, मतलब इंसान मैं कह रहा हूँ एनिमल बनता जा रहा है। ठीक है, तो इंसान इंसान लगे, इसीलिए हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। I am of the opinion that if you approach a task with a lot of curiosity, true intention, and pure heart, it is well accomplished. According to author, अगर आप किसी भी काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे, अपनी पूरी जिज्ञासा से करेंगे, ठीक है, तो वो काम डेफिनेटली अकम्प्लिश कर लोगे आप। If you have picked up this, if you have picked up this book, deciding to spend some time with it, two things become immediately clear. अगर आप इस किताब को उठाते हो और डिसाइड करते हो कि मैं कुछ समय इस बुक को दूंगा, तो उस कंडीशन पे दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट, इट इज़ ऑब्वियस डैट यू डिज़ायर टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। पहली, कि आपकी कुछ ज़्यादा इच्छा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी जो है सुधारना चाहते हो। इफ़ यू डिडेंट हैव दिस डिज़ायर, अगर आपकी ये डिज़ायर नहीं है, यू वुड नॉट वेस्ट मनी एंड टाइम ऑन दिस बुक। सही बात है, अगर आपकी इच्छा नहीं है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को सुधारना है, तो आप ये वाली किताब नहीं खरीदोगे और कोई पैसे इस पर खर्च नहीं करोगे। सेकेंडली, इफ़ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, इट मीन्स डैट यू आर अवेयर डैट योर पर्सनैलिटी मे लैक अ फ्यू थिंग्स। दूसरी बात ये, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी अगर सुधारना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ये एडमिट करते हो कि आपके अंदर कुछ खामियां हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर, जो आपको सुधारनी है। बट दीज आर थिंग्स डैट कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन। लेकिन ये चीज़ें, जो भी आप में खामियां हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर, ये चीज़ें सुधर सकती हैं। देयर आर टू साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स टू दिस थॉट। दो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट हैं इस विचार को लेकर। इट इंक्लूड्स विद इन इट सेल्फ द फीलिंग डैट समथिंग इज लैकिंग इन योर पर्सनैलिटी, and it also suggests that these deficiencies can be eliminated. वो दो बातें ये हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ कमियां हैं और उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, बिलीव मी व्हेन आई से ओनली एन एम्प्टी ग्लास कैन बी फिल्ड विद वाटर। विश्वास करो मेरी बात पर, ऑथर कह रहे हैं कि मान लो एक खाली ग्लास है जो कि पानी से भरा है। द ग्लास हैज़ टू बी एम्प्टी इन ऑर्डर टू होल्ड द लिक्विड। ग्लास को एम्प्टी होना इम्पॉर्टेंट है अगर उसमें आपको पानी भरना है। योर एक्ट ऑफ कीपिंग द बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड रीडिंग इट विद एन अलर्ट कॉन्शियसनेस पॉइंट्स टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फैक्ट। ठीक है, and this is why I have given you my regards, because I believe your pure emotion is worth congratulating. ऑथर के अकॉर्डिंग, ऑथर जो इस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार एक ग्लास है, जब तक और उसमें पानी भरा हुआ है आधा नहीं, या छोड़ो कि एक ग्लास है आपके पास और आपको प्यास लगी है, तो आप क्या करोगे? जग से ग्लास के अंदर पानी डालोगे और तब पियोगे। जब तक आपको अच्छी खासी प्यास लगेगी ही नहीं, तो आप क्यों एफर्ट करोगे जग से ग्लास के अंदर पानी डालने का? तो उसी तरह आपको पूर्ण डिज़ायर होनी चाहिए किसी काम करने को लेकर, तभी वो काम कंप्लीट होता है, वरना नहीं होगा। ठीक है, द नीड फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हैज़ बिकम क्वाइट अ रेज इन इंडिया ओनली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स।
दो फॉरेन कंट्रीज हैव बीन अवेयर ऑफ द फेनोमेना फॉर लॉन्ग। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की होड़ लगी हुई है इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों से, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पर बहुत लंबे समय से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की डिमांड रही है। देयर इज़ नो डाउट दैट द वर्क कल्चर इन वेस्टर्न नेशंस हैज़ प्लेड अ मेजर पार्ट इन फ्यूलिंग द एक्साइटमेंट ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वेस्टर्न कल्चर है यानी कि वेस्टर्न नेशंस, उन्हीं के वजह से इंडिया में भी एक क्रेज़ पैदा हुआ है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। However, this does not mean that personality development was not given much importance in India. इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इंडिया में ज़रूरत नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट इट हैज़ बीन गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। बट इन द पास्ट इट डिडंट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट इन इट्सेल्फ। लेकिन पास्ट में अगर आप देखो, ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट लेकर कहीं नहीं रहा। सो नो बुक्स वर रिटन अबाउट इट, इसलिए इस पर कोई किताबें भी लिखी नहीं गई। एंड देयर वर नो इन डेप्थ स्टडीज़ ऑन दिस सब्जेक्ट, इसलिए इस पर कोई इन डेप्थ स्टडी भी नहीं हुई सब्जेक्ट पे। देयरफॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इसीलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। टीचिंग ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ टू अ बेबी वुड स्टार्ट एट द वॉम्ब। जब भी बच्चा माँ की कोख में होता है तो वहीं से उसको कल्चरल वैल्यूज़ की टीचिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है देना। अदर वैल्यूज़ विच वर taught later, such as family atmosphere, advice from elders, stories and tales, religious and civic texts, and the attitude of society, acted as natural coaching institutes for personality development. दूसरी वैल्यूज़ जो सिखाई जाती है किसी बच्चे को, जो सीखता है, कहाँ से सीखता है? फैमिली एटमॉस्फेयर, मतलब उसके घर में कौन कौन है, वहाँ से चीज़ें सीखता है वो, वैल्यूज़, ठीक है। या उसके जो बड़े उसको सलाह दे रहे हैं, वहाँ से सीखता है कि यार मैं ये सही कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ। या वो कहानियाँ पढ़ सुनता है या कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ता है, तो वहाँ से वो सीखता है। और या फिर सोसाइटी से सीखता है, और वही चीज़ फिर वो इम्प्लीमेंट करता है समाज में, ठीक है। आफ्टर द ईयर 1990 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। 1990 के बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक सेपरेट सब्जेक्ट बना। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर पीपल स्पेशली यूथ वर ड्रॉन टुवर्ड्स इट। इससे पहले जितने भी जवान लोग थे वो इससे आकर्षित नहीं होते थे। यू मे बी वंडरिंग, हैड इंडियन टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फेल्ड बाय दिस टाइम। आपको जान के ताज्जुब होगा, क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंडिया की जो टेक्निक्स हैं क्या वो फेल हो गई? तो हम बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा आपसे। ओके, सो दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ।